नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो आपराधिक कहानी है पीलीभीत की है, और इस कहानी को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कातिल क्या दिमाग लगाता है और कैसे कत्ल करता है और उस लाश को कैसे ठिकाने लगाता है, सुन करके आपका दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर एक जगह है शिवनगर। शिवनगर के इस जगह में एक गांव में एक परिवार रहता है और परिवार के मुखिया का नाम है रामपाल। रामपाल की उम्र 60 साल की है और उनकी पत्नी है दुलारो देवी, जिनकी उम्र 53 साल बताई जा रही है। रामपाल और दुलारो देवी के 6 बच्चे, 2 लड़के जो अभी छोटे छोटे हैं और 4 लड़कियां जो जिनकी शादियां हो चुकी हैं। सबसे बड़ी लड़की 32 साल की है और चारों लड़कियां अपने ससुराल जा चुकी हैं। बाकी 2 लड़के माँ बाप के साथ घर पर रहते हैं और इनके परिवार में बहुत मुफलिसी है, गरीबी है। खैर, खान पान तो ढंग से चलता है मेहनत मजदूरी के बल पर, लेकिन इसी के चलते रामपाल इतनी उम्र में भी गांव देहात में जा कर के मेहनत मजदूरी किया करते थे। और दुलारो देवी भी एक फैक्ट्री में काम करती थी। बच्चे भी जितना हो सकता था उतना काम करके और तो पैसा कमाते थे ला करके, और चारों आदमी के जो कमाई पैदा होती थी उससे परिवार का आराम से काम चल रहा था। और इसी बीच इसी 24 जुलाई को 24 जुलाई 2023 को रामपाल अपने घर के बाहर, गर्मी का दिन है और अक्सर लोग गांव देहात में घर के बाहर ही चारपाई बिछा करके सो जाते हैं, और ये रामपाल भी, घर के मुखिया रामपाल भी घर के बाहर सोए हुए थे। पत्नी घर में सोई हुई थी और 2 बच्चे बगल वाले कमरे में सोए हुए थे। अब 25 जुलाई की सुबह होती है और बच्चे उठ करके, पत्नी जो है दुलारो देवी उठ करके देखती हैं कि यहाँ पर तो रामपाल हैं ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और जब रामपाल को ढूंढा जाता है तब बच्चे देखते हैं कि उनकी चारपाई भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। आखिर रामपाल उठ करके कहीं गए होंगे, घूमने गए होंगे, किसी के घर गए होंगे, या सुबह सुबह टहलने के लिए गए होंगे। लेकिन चारपाई के साथ कोई थोड़ी टहलने जाता है बिस्तर के साथ। तो यह अपने आप में एक अनोखी घटना थी कि वे भी गायब थे और उनका बिस्तर भी गायब था। अब लड़के, दोनों लड़के और दुलारो देवी पत्नी रामपाल को सुबह से शाम तक खोजते हैं, कहीं पता नहीं चलता है। पत्नी भी साथ साथ में जहाँ जहाँ हो सकता है खोजती है, लेकिन रामपाल का कहीं पता नहीं। अब धीरे धीरे गांव में हल्ला मच जाता है कि रामपाल बिस्तर सहित गायब हो गया है, रामपाल बिस्तर सहित गायब हो गया है। लोग रामपाल के घर पर लोग हुजूम लगा करके और बात कर रहे हैं, और इस तरह से 25 जुलाई का दिन भर और रात भर बीत जाता है। और फिर आता है 26 जुलाई, और कुछ लोगों के राय देने पर के ये दोनों बच्चे और पत्नी दुलारो देवी थाने में जाते हैं और अपने
पत्नी की दुलारो देवी अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती हैं और कहती हैं कि वे बिस्तर सहित गायब हो गए हैं। बहुत खोजा हमने, अपने गांव में खोजा, रिश्तेदारी में खोजा, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चल रहा है। अब बिस्तर का नाम सुनकर के पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर कोई गायब होता है तो अपना शरीर लेकर के गायब होता है, बिस्तर सहित कोई कहाँ गायब होता है। पुलिस गंभीर हो जाती है और फिर पूछताछ शुरू होती है परिवार वालों से पूछताछ में बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गायब होने का कोई मौका ही नहीं हम देते हैं उनको। सब परिवार खुश है, चारों आदमी खुश हैं, हम कमाते हैं खाते हैं। अब पुलिस पूछती है बच्चों से कि कहीं तुम लोगों की वजह से तो नहीं तुम्हारे पिताजी कहीं गायब हो गए हैं। ऐसा भी होता है परिवार में कि कोई कुछ बोल देता है तो बड़े बुजुर्गों को मन में दुख लगता है और वे घर छोड़कर चले जाते हैं कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे उनको और उनको कोई मानसिक परेशानी भी नहीं थी। तब पुलिस वाले पड़ोसियों से भी पूछते हैं कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि इनके लड़के उनको डांटते हों या कुछ गाली गलौज करते हों जिससे उनके मन में कोई टीस हो और घर छोड़ करके चल दिए हों। लेकिन ऐसा कोई सुराग या बात नहीं मिलती। अब पुलिस के पास एक पॉइंट है लोन का। गांव वाले कुछ ब्याज पर पैसा लेते हैं और सही समय पर नहीं चुकता करने के कारण वह ब्याज का पैसा दिन पर दिन बढ़ता जाता है और एक भारी भरकम रकम तैयार हो जाती है और कर्ज लेने वाला उसे दे नहीं पाता है और तब घर छोड़ करके भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन वहाँ यहाँ पर वो अभी बात नहीं थी। रामपाल के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई लोन नहीं था, सरकारी या प्राइवेट कोई लोन नहीं था। अब पुलिस वालों का माथा ठनकता है कि आखिर भाई बात क्या है। कोई मानसिक परेशानी तो नहीं थी रामपाल को, लेकिन यहाँ पर भी उनको कुछ सबूत नहीं मिलता है, मानसिक परेशानी थी नहीं उनको। लेकिन पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और जगह जगह से पूछताछ जारी रखा और इसी बीच 3 दिन बीत जाते हैं और तब पुलिस के दिमाग में यह बात आती है कि कहीं यह कोई ऐसी बात जो केवल रामपाल को ही मालूम हो या इस वारदात को जिसने अंजाम दिया हो उसी को मालूम हो, परिवार वालों को ऐसी वैसी बात नहीं मालूम हो, तो ये लोग क्या बताएंगे। और तब पुलिस फिर परिवार वालों को अपना लक्ष्य बनाती है और परिवार वालों से पूछताछ शुरू होती है और पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में कोई भी वाद विवाद हुआ हो, कोई भी बहस हुई हो और छोटी से छोटी घटना हमको बताइए जिसके कारण घर में कभी झगड़ा हुआ हो, कलह हुआ हो। लेकिन फिर परिवार वाले यहाँ पर ना बोल देते हैं और तब एक बात पुलिस वालों के दिमाग में आती है। पुलिस वाले कहते हैं कि कोई ऐसी घटना बताइए जिसको बताने में आप लोगों को शर्म आ रही हो, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तब जो बात दोनों बच्चे बताते हैं उसे सुन करके पुलिस वालों की आंखें चौधिया जाती है, उनका माथा चकरा जाता है कि यह बुजुर्ग महिला ऐसा काम भी कर सकती है। दोनों बच्चे बताते हैं कि उनकी माँ 6 माह पहले किसी के साथ चली गई थी। 53 साल की उम्र और वह महिला किसी के साथ चली जाए,
किसी के साथ जाने का मतलब है उसका अवैध संबंध, नाजायज संबंध। 2 बच्चों को छोड़ करके किसी के साथ चली जाए, पति को छोड़ करके 53 साल की अवस्था में किसी के साथ चली जाए, तो यह बात बच्चे किसी को कैसे बता सकते हैं। और यह बात रामपाल को मालूम थी। और तब पुलिस कहती है कि तब आगे क्या हुआ, और तब बच्चे कहते हैं कि हमारी नज़रों से हमारी माँ गिर गई थी। पिताजी ने भी अपनी नज़रों से माँ को गिरा दिया था। वे पति जैसा व्यवहार नहीं करते थे माँ के साथ, और हम लोगों ने भी बेटे जैसा व्यवहार करना छोड़ दिया था, और माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और इसीलिए हमारे पिताजी घर छोड़ करके शर्मिंदगी के मारे कहीं चले गए हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। अब पुलिस का शक दुलारो देवी पर पूरी तरह से गहरा जाता है, और दुलारो देवी को पुलिस उठा लेती है, अपने कस्टडी में ले लेती है पुलिस। और फिर शुरू होती है पुलिस की पूछताछ, और तब दुलारो देवी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। ऐसा ऐसा क्या कर दिया था दुलारो देवी ने 53 साल की उम्र में कि उन्होंने इकबाले जुर्म कर लिया। कहानी दुलारो देवी के मुंह से सुनिए। बरेली के नरियावल में एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी दुलारो देवी। घर में मुफलिसी थी, गरीबी थी, लेकिन पैसा घर भेजती थी। बच्चे भी कमा रहे थे, रामपाल भी मेहनत मजदूरी करते थे। गांव में रामपाल मेहनत मजदूरी करते थे और बरेली में ये दुलारो देवी फैक्ट्री में काम करती थी। और इसी दौरान, काम के दौरान, इनकी मुलाकात एक 23 साल के युवक से हो जाती है। उस युवक से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। आप सोचिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि 53 साल की दुलारो देवी और 23 साल का वह युवक, दोस्ती के बाद प्यार, और यह महिला अपना दिल हार जाती है उस युवक को। अब यह बात जो है छिपती नहीं है, रामपाल को मालूम हो जाता है यह बात कि हमारी पत्नी किसी के अफेयर में है, किसी के चक्कर में पड़ चुकी है। और कुछ दिन के बाद दुलारो देवी उसी लड़के के रूम में शिफ्ट हो जाती है, कमरे में शिफ्ट हो जाती है, साथ रहने लगती है। रामपाल को मालूम होता है और वह इसका विरोध करता है, लेकिन वह मानती नहीं है। और इस तरह से वह बेटों की नज़र में और पति की नज़र में पूरी तरह से जब गिर गई, तब उनको एहसास हुआ कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, यह तो हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे हमसे दूर जा चुके हैं, अपनी नज़रों से गिरा चुके हैं, हमारे पति जो है हमारी अपनी नज़रों से हमें गिरा चुका है। और तब जब अफसोस होता है तो 2022 के लास्ट में वह वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन घर आ जाने के बाद भी दुलारो देवी का उससे बातचीत बंद नहीं होता है, वह बात करती रहती है उस युवक से। और तब फिर इन लोगों की नज़रों में वह बिल्कुल गिर जाती हैं। वे लोग उसे, घर के लड़के और पति, उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि इसमें वह अपनी गलती नहीं मानती हैं दुलारो देवी, सारी गलती अपने पति के सिर पर मढ़ देती है। वह मन में सोचती है कि अगर हमारे पति ने यह बात अपने लड़कों को नहीं बताई होती तो हमारी यह हाल आज नहीं होती। और अपने पति को दुश्मन मान लेती हैं, और इस तरह से एक पति के लिए बदला लेने की भावना उसके मन में पैदा होती है। और बदला कैसा बदला? खून, मर्डर। मर्डर का विचार उसके दिमाग में आता है। और संजोग से 24 जून की रात
24 जून की रात को वह रात में उठती है और कुल्हाड़ी निकालती है और अपने पति, बाहर सोए हुए पति के पास जाती है, रामपाल के पास, और गर्दन पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करती है। और जब तक वार करती है कि गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाता, और तब दोनों हाथ काटती है, दोनों पैर काटती है, और इस तरह से लाश के 6 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर घर जाती है, 2 बोरे लाती है और 2 बोरों में लाश के 6 टुकड़ों को भर करके और गांव के पास बहती हुई नहर में ला करके फेंक देती है। और फिर आती है वापस और फिर चारपाई और बिस्तर उठा कर ले जाती है और नहर में फेंक देती है। और 25 जुलाई को सुबह सुबह रामपाल गायब है। गांव में हल्ला होता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाया जाता है और पुलिस छानबीन में जुट जाती है। अब पानी से उसने खून को साफ किया था बाकायदा, और तब उसके बताए अनुसार पुलिस गोताखोरों को बुलाती है। गोताखोर लाश को निकालते हैं, लेकिन धड़ जो है, पैर मिल जाते हैं, हाथ मिल जाते हैं, सिर मिल जाता है, लेकिन धड़ नहीं मिलता। और वह कुल्हाड़ी भी मिल जाती है जिस कुल्हाड़ी से वार किया गया था, काटा गया था। और तब यह कहानी यहीं समाप्त होती है और पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और तब उस पर जो सज़ा जायज़ होगी उस पर सज़ा लागू होगी, उसे सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आपराधिक कहानी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे कल एक नई अपराध की कहानी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।